पीसीएस कुंजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सामान्य अध्ययन भारत का भूगोल का टॉपिक वाइज वन लाइनर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पहला टॉपिक है भौगोलिक स्थिति। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, श्रीलंका। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है, कोलकाता। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, उदयपुर, त्रिपुरा में। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है, गांधीनगर। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मणिपुर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है, मध्य प्रदेश। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। यदि भारत मानक समय याम उत्तर पर मध्याह्न है, जो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा 14.30। भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित शहर है मिर्ज़ापुर। भारतीय मानक समय IST लिया जाता है इलाहाबाद, नैनी। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय IST होगा लगभग 7 बजे प्रातः। भारत वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत ने नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी? 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान उज्जैन। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान। दूसरा पॉइंट है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। भारत का वह राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है, गुजरात। सिलवासा राजधानी है दादरा एवं नगर हवेली। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है जनसंख्या के मामले में, दिल्ली। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है जम्मू कश्मीर। तीसरा टॉपिक है सीमावर्ती देश। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच। भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, सिक्किम। अदर फैक्ट्स। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। अगला टॉपिक पर्वतीय, पठारी एवं मैदान क्षेत्र। पर्वत एवं पहाड़। वह चोटी जो भारत में नहीं है, गुरला, मानधाता एवं नामचा, बरवा। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरी मैदान का। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानों, जीवाश्महीन लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं एवं वाय हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ये सभी कथन सत्य हैं हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में। यह एक भ्रंशोच्च पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है एवं उसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, जो सभी कथन संबंधित हैं पश्चिमी घाट से। कंचनजंगा शिखर स्थित है भारत। अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। हिमालय पर्यायवाची है महान हिमालय। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर,
कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वह है धौलाधर तथा पीर पंजाल। उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। वे पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं केरल एवं तमिलनाडु। भारत प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी नंगा पर्वत अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर। लघु हिमकल माना गया है 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैडल पीक कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। धौलाधर तथा पीर पंजाल सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। शिवालिक धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित है। लघु हिमालय नर्मदा तथा तापी नदियाँ द्वारा घिरे हैं। सतपुड़ा पहाड़ी सूची 1 सूची 2 से मिलान राज्य और सबसे ऊंची चोटी केरल अन्नाईमुड़ी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु टोडाबेट्टा। अगला टॉपिक पठारी क्षेत्र दंडकारण्य अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड। अगला टॉपिक मैदानी क्षेत्र राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भावर। अगला टॉपिक अपवाह तंत्र सिंधु बेसिन सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश श्रृंखला। वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। सतलज दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर। किशन गंगा एक सहायक नदी है। झेलम सोन नदी का वास्तविक स्रोत है। शहडोल जिले में अमरकंटक हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी सतलज। अगला टॉपिक ब्रह्मपुत्र बेसिन वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं ब्रह्मपुत्र और सिंधु गंगा बेसिन। अगला टॉपिक फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है पद्मा। वह स्थान जहां भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं। देवप्रयाग अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। बेतवा नदी मिलती है यमुना। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है अलकनंदा। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी तापी। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती। अपवाह वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है कोसी। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है राप्ती। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह है गोमती। गोदावरी बेसिन अगला टॉपिक जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती हैं वे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे लंबे प्रायद्वीप नदी गोदावरी। कृष्णा बेसिन अगला टॉपिक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तेल अन्य नदियाँ वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। लूनी नदी बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। मोरीबन डेल्टा अपने भ्रंश घाट प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी दामोदर। वह नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। कृष्णा नदी ब्रह्मपुत्र प्रथम पे सर्वाधिक जल प्रवाह। भारत की नदियों में से वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं मिलती है ताप्ती। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ वैगाई। वे पश्चिमी वाहिनी नदी जो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। नर्मदा रिफ्ट घाट से होकर बहने वाली नदी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी वह भारतीय नदी जो एक्स्यूरी बनाती है ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और बिंद श्रेणी के मध्य से। ज्वारन मुख बनाने वाली नदी नर्मदा। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं वृक्षनुमा। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने
की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम: उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा नदी। अग्नि सहायक नदी है तुंगभद्रा। संकोच नदी सीमा बनाती है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी: दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व। सही सुमेलन है सूची 1, सूची 2 नदी और सहायक नदी। गंगा की सहायक नदी सोन, गोदावरी की मंजरा, कृष्णा की भीमा, यमुना की केन। नदियों के किनारे स्थित नगर। अगला टॉपिक: धौली स्थित है भुवनेश्वर। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे। अगला टॉपिक: तटीय भाग एवं द्वीप समूह। पूर्वी भाग: कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र है नागापट्टिनम। कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है पुलकित झील। पश्चिमी भाग: कोरी क्रीक स्थित है कच्छ के रन। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। द्वीप समूह: भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य है रामेश्वरम। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? 9। पाक की खाड़ी अवस्थित है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? पूर्वी घाट। सही सुमेलन सूची 1, सूची 2 द्वीप और अवस्थित। वेंतर साखोधर कच्छ की खाड़ी। पीरम खंभात की खाड़ी। द्वारका अरब सागर तट। दीव कठियावाड़ तट। अन्य तथ्य: भारत में समुद्र के किनारे स्थित राज्यों की संख्या 9। मन्नार तथा बंगाल की खाड़ी के बीच अवस्थित है पाक की खाड़ी। वेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है पूर्वी घाट का। प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलें। घाटी: चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है छत्तीसगढ़। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है भारत पाकिस्तान के बीच। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। फूलों की घाट अवस्थित है उत्तराखंड। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेप में अवस्थित है हिमालय। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी। प्रपात: चित्रकोट जलप्रपात स्थित है बस्तर में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना है कुंचिकल झरना। भारत का वह राज्य जहां फूलहर झील स्थित है उत्तर प्रदेश। कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई है 455 मीटर। झीलें: श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट पुलिकट झील। वेम्बनाड झील है केरल। वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश में हरसुद-नगर जलमग्न हुआ इंदिरा सागर। रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड झील। 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है पुलकिट। मुंबई की मीठी नदी निकलती है विहार झील। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा। अन्य तथ्य: वह राज्य जो साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है राजस्थान। चौराबड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर। भारत के प्रमुख दर्रे। भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम। वह दर्रा जिसमें से लेह जाने का रास्ता है जोजिला। नाथुला दर्रा राज्य इसमें स्थित है सिक्किम। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया वे हैं भारत और चीन। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश। मानसून एवं वर्षा। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है मानसून का। भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है केरल। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला राज्य है चेन्नई। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है जिसकी खेती अभिष्ट होगी चाय। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। वह स्थान जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है लेह। वह स्थान जहां पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है लेह। भारत का वह क्षेत्र जहां औसत 200 मिलीमीटर वर्षा
होती है। जम्मू और कश्मीर। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है लघु औद्योगिक इकाइयों। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य केरल। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन। भारत का वह क्षेत्र जहां शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिमी। पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य पश्चिम बंगाल। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। शुष्कता दशा संदर्भित है। निम्न आर्द्रता। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है मासिनराम। तड़ित मेघ कहते हैं कपासी वर्षा। वन। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है मिजोरम। सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट। भारत का वह राज्य जहां सागवन वन पाया जाता है मध्य प्रदेश। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन। वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है यूकेलिप्टस। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है 1/3। राज्य समूहों में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र में 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। भारत के वह राज्य जिसमें उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है मिजोरम। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल है 21.67%। नोट। कुल क्षेत्रों में वृक्ष आच्छादन क्षेत्रफल 2.89%। वृक्ष सहित वन का संपूर्ण क्षेत्रफल 24.56%। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क। वह देश जिसमें कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का सर्वाधिक प्रावधान है भूटान। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है लगभग 12%। वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है अरुणाचल प्रदेश। सागौन तथा साल उत्पाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। भारत का वह राज्य संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है मिजोरम। प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना होती है अकाल और बाढ़ की। भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है कर्नाटक पठार। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है 4 भागों में विभाजित किया। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई 50 वर्ष से। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य है उड़ीसा।